तो सत्यव्रत मुनि और श्लोकों में कहते हैं भगवान वरम देव मोक्षम न मोक्षम, मुझे कोई और भुक्ति मुक्ति कुछ भी नहीं चाहिए भगवान। जैसे हमारे वृत्रासुर जी भी कहते हैं न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। हे भगवान, यदि आपके संग से मुझे च्युत होना हो तो मुझे ब्रह्मा का भी पद नहीं चाहिए, ध्रुव का लोक भी नहीं चाहिए, मुझे सुतल का बलि भी मत बनाना और यहां का सार्वभौमता भी मत देना, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, यहां का राज्य भी नहीं चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर जी भी यही कहते हैं, कीट जन्म हो यथा तुवदाश बहिर्मुख ब्रह्म जन्मी नाही आश। यदि भगवत सन्मुख होना हो तो मैं कीड़ा बनने को तैयार हूं, परंतु भगवत विमुख होकर मुझे ब्रह्मा करने की भी अभिलाषा नहीं, ब्रह्मा का पद ग्रहण करने की भी इच्छा नहीं। यही बात है। उद्धव जी भी आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किम अपि गुल्म, किम अपि कुछ भी, कहीं भी, कैसे भी, गुल्मलता औषधि नाम, गुल्मलता बनने को तैयार हूं। ब्रह्मा जी तो दानगढ़ मानगढ़ भानगढ़ विलासगढ़ बनने को तैयार हैं, हमारे शंभु महादेव जी तो गोपीश्वर बनने को तैयार हैं, नारद मुनि तो नारदी गोपी बनने को तैयार हैं। कोई गोप से गोपी बनने को तैयार है तो कोई ब्रह्मा से पत्थर बनने को तैयार है। भगवान, आपको प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। जब इतनी तीव्र उत्कंठा हो जाए तब भगवत प्राप्ति होती है। रामानंद राय जी कहते हैं, कृष्ण भक्ति रसभाविता मति कीयताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलम कोटि जन्म सुकृतिर्न लभ्यते। भगवत प्राप्ति के लिए एकमात्र गुण, एकमात्र इच्छा, केवल भगवान, इनके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे भगवान से नहीं चाहिए, मुझे भगवान ही चाहिए। भगवान से नहीं मांगना, भगवान को ही मांगना। भगवान कहे क्या चाहिए? भगवान आपको, आपसे मैं आपको मांग रहा हूं, आपसे कुछ नहीं मांग रहा, आपसे आपको मांग रहा हूं। इसलिए कृष्ण भक्त एक बड़ो चतुर। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब कोई राजा चलता है तो पीछे तो नौकर चाकर तो चलते ही हैं, अलग से नौकर चाकर की इच्छा रखने की क्या आवश्यकता? राजा को ही मांग लो, आगे पीछे चलते फिरते नौकर चाकर तो मिल ही जाएंगे। कृष्ण को ही मांग लो, उनके साथ भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत सब आ जाएंगे साथ में, सब कुछ। तो तीसरे और चौथे श्लोक में सत्यव्रत मुनि कहते हैं, पहले और दूसरे में ब्रजवासियों की महिमा, विशेष करके मैया की महिमा, मैया यशोदा की महिमा। तीसरे और चौथे में फिर कहते हैं, हे भगवान, या तीसरे में कृष्ण की महिमा और चौथे और पांचवें में कि मुझे कोई और वर नहीं चाहिए। क्योंकि तीसरे में तो कहते हैं, भगवान आपकी लीला परंपार, ब्रजवासी महान तो आप भी महान, परंतु ये पद प्राप्त करने के लिए, ये स्तर प्राप्त करने के लिए चौथे और पांचवें में कहते हैं, मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मुझे केवल भगवान आपका दर्शन चाहिए, आप चाहिए, इनके अतिरिक्त कुछ नहीं। अब छठवें श्लोक में कहते हैं, अब कृष्ण के मन को तो आकृष्ट कर लिए, ब्रजवासी को पुकारे, उनकी महिमा गाई, भगवान की महिमा गाई, फिर ये भी कह दिया कि मटका खाली करके आया हूं भगवान। फिर भगवान कहते हैं, क्या चाहते हो? इसमें सत्यव्रत मुनि कहते हैं, भगवान एकमात्र इच्छा है, कैसे भी करके इस जन्म में आपका दर्शन हो जाए, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका दर्शन चाहिए मुझे। ये अभिलाषा, ये उत्कंठा, राय रामानंद जी कहते हैं, ये एकमात्र, ये इच्छा जब तीव्र हो जाए, उत्कंठित भाव से, लालसा भाव से जब पुकारे, तब भगवान बंध जाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद भी जब भाव भक्त के विशेष करके 9 प्रमुख लक्षण का वर्णन करते हैं तो कहते हैं, उसमें एक है समुत्कंठा। इतनी उत्कंठा कि भगवान के दर्शन के बिना मैं नहीं जी सकता, मैं नहीं जी सकता। जैसे हमारे बिल्व मंगल ठाकुर भी लिखते हैं, नेत्रों को अर्पण करने के बाद जब नेत्रहीन हो जाते हैं तब भगवान को पुकारते हैं। कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराएं, हे देव, हे दैत, हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधो, हे नाथ, हे
रमण हे नयनाभिरामा हा हा कदानु भवितासि पदम दृशोर्मे। भगवान को 9 नामों से संबोधित करके कहते हैं, हे देव, हे दयित, हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधो, हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिरामा। हा हा, इंग्लिश में जो हा हा होता है वो लाफ्टर होता है, हंसी, परंतु संस्कृत में हा हा का अर्थ क्या अर्थ है? हाय हाय। हा हा कदानुभवितासि पदम दृशोर में। हे भगवान, कब आपका दर्शन होगा, कब आपका दर्शन?